हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं एकलव्य टीजीटी संस्कृत सब्जेक्ट से गद्य काव्य की प्रश्नोत्तरी कराऊंगी। आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। गद्य काव्य से पहला प्रश्न है, अपरिच्छित कारकं कस्य पुस्तकस्य भागः। ए मृच्छकटिकस्य, बी गीतगोविंदस्य, सी है पंचतंत्रस्य, डी है विक्रमो वर्षीयस्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पंचतंत्रस्य, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्रस्य रचनायाः उद्देश्यम् आसीत्। ए सामान्यजनान् नीतिज्ञानं कर्तुं, बी है बालकान् नीतिज्ञं कर्तुं, सी है राज्ञः अमरकीर्तेः पुत्रान् शिक्षितुं, और डी है विष्णुशर्मणः स्वविद्वतां निवेदितुं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, हितोपदेशः कति भागेषु विभक्तः। ए 4, बी 5, सी 6 और डी 9। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4। तीसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हितोपदेशः कति कथाः सन्ति। हितोपदेशे कति कथाः सन्ति। ए 43, बी 25, सी 30, डी 10। तो हितोपदेश में कितनी कथाएं हैं? 43। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 43। अगला प्रश्न है, हितोपदेशे पंचतंत्रात् कति कथाः समुद्धताः। ए 43, बी 20, सी 25, डी है 28। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा 25। अगला है, पशुपक्षी विषयकाः कथा यस्मिन् सन्ति सा वर्तते। ए हितोपदेशः, बी है गीता, सी बालरामायणम, डी है चित्रमीमांसा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए हितोपदेशः। अगला है, पशुपक्षी विषयकाभिः कथाभिः के मुदिताः भवन्ति। ए गर्दभा, बी वानराः, सी बालाः, डी मत्स्याः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी बालाः। अगला प्रश्न है, समास बहुलता इति वैशिष्ट्यं कस्या विधाया। ए संस्कृत गद्यस्य, बी संस्कृत नाटकस्य, सी है संस्कृत व्याकरणस्य और डी है संस्कृत पद्यस्य। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा संस्कृत गद्य। अगला है, जातक कथा मूलतः विरचिता। ए संस्कृत भाषायां, बी प्राकृत भाषायां, सी हिंदी भाषायां, डी पाली भाषायां। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन पाली भाषायां। अगला प्रश्न है, श्रव्यं श्रोतव्य मात्रं तत् गद्यमयम्। ए पंचविधम, बी त्रिविधम, सी है द्विधा और डी है सप्तविधम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी द्विधा। अगला प्रश्न है, वासवदत्ता कथायाः नायको अस्ति। ए कंदर्पकेतु, बी मकरंदः, सी विद्याधरः, डी किरातः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वासवदत्ता का नायक कंदर्पकेतु है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वासवदत्ता के नायक कंदर्पकेतु हैं और स्वप्न वासवदत्तम का पूछेगा तो उदयन है। प्रत्यक्षः श्लेषमय प्रबंध विन्यास वैदग्ध्य निधि निबंधम इति कथनम अस्ति। ए बाणभट्टस्य, बी सुबंधोः, सी दंडिनः, डी वादीव सिंहस्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
सुबंधो, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शास्त्रीयम गद्यम प्राप्यते ए पंचतंत्रे बी हितोपदेशे सी रूपकेषु और डी है महाभाष्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी महाभाष्य। अगला प्रश्न है कवीनां निकषं भवति ए गद्यम बी श्यामल दंडकम सी है शास्त्रम डी है छंदो योजनम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए गद्यम कवीनां निकषं भवति। अगला प्रश्न है आख्यायिकायाः कथा वस्तु अस्ति ए चमत्कारपूर्णम बी है कविकल्पितम सी है मिश्रितम डी है ऐतिहासिकम। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा ऐतिहासिकम। अगला प्रश्न है गद्य काव्यत्रयां आयन्ति ए 10 कुमार चरितम वासवदत्ता कादम्बरी और बी है कादम्बरी शूद्रक कथा हर्षचरितम सी है हर्षचरितम 10 कुमार चरितम शूद्र कथा और डी है शिवराज विजय कादम्बरी हर्षचरितम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए 10 कुमार चरितम वासवदत्ता और कादम्बरी ये गद्य त्रय के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न बनेगा गद्य त्रय किसे गद्य त्रय में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो 10 कुमार चरितम वासवदत्ता और कादम्बरी। अगला प्रश्न है गद्य काव्यम ना अस्ति, यहाँ ना अस्ति पूछा गया है। ए कादम्बरी बी 10 कुमार चरितम सी बुद्धचरितम डी हर्षचरितम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बुद्धचरितम। ये महाकाव्य है, गद्य काव्य नहीं है, महाकाव्य है। अगला है ऐतिहासिक उपन्यासकारः कः? ए अंबिकादत्त व्यासा और बी है बाणभट्टः सी सुबंधु डी मम्मटः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए अंबिकादत्त व्यास। अगला प्रश्न है प्राचीन आचार्याणां मते महाकाव्यस्य कति भेदाः? ए 2 बी 3 सी 1 डी 8। तो 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है अग्निपुराणे गद्य काव्यस्य कति भेदाः प्रदर्शिताः? ए 2 बी 1 सी 3 डी 5। तो 20 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है गद्य काव्य भेदानां विस्तृत विवरणम कुत्र प्राप्यते? ए गद्य काव्य मीमांसायां बी पद्य काव्य मीमांसायां सी है दृश्य काव्य मीमांसायां और डी है उपर्युक्त सर्वेषु। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा गद्य काव्य मीमांसायां। अगला प्रश्न है गद्य काव्य मीमांसाकारः कः? ए अंबिकादत्तः बी माघः सी कालिदासः डी है मम्मटः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए अंबिकादत्त व्यासः। अब यहाँ से गद्य काव्य के प्रश्न समाप्त हो गए हैं। खंड काव्य के प्रश्न यहाँ से हैं। तो खंड काव्य में पहला प्रश्न है खंड काव्यम इति कथ्यते यत्? ए काव्यस्य एकदेशस्य अनुसरणं करोति बी है खंडेषु विभक्तः भवेत् सी है खंडिता नायिकायाः चरित्रधारितः भवेत् डी है महाकाव्येषु केषाञ्चन सर्वाणां निबद्धीकरणं भवेत्। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 23 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा काव्यस्य एकदेशस्य अनुसरणं करोति। अगला प्रश्न है यस्य कथानकं लघु तथा प्रायः स्वल्पो भवेत् तत् किम्? ए चंपू काव्यम बी श्रव्य काव्यम सी है खंड काव्यम डी है प्रबंध काव्यम। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा खंड काव्यम। अगला प्रश्न है खंड काव्य से रचना का? ए किरातार्जुनीयम बी शिशुपाल वधम सी मेघदूतम डी कादम्बरी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मेघदूतम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला और अंतिम प्रश्न है, विश्वनाथ अनुसारम खंडकाव्यस्य परिभाषा का। ए खंडकाव्यम भवेत् काव्यस्य एकदेशानुसारी च। बी है सर्गबंधो महाकाव्यम तत्र एको। और सी है पूर्व पर निरपेक्षणापि ही येन। डी है उपर्युक्तम सर्वम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 26 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।